हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट। आज का शो का स्ट्रक्चर सिंपल है, वही हम जो फॉलो करते हैं। निफ्टी में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। शार्प सेलिंग हमें सिर्फ फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है, एक शार्प गैप अप के बाद, जो कि ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद हुआ था। तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेड कैसी है मार्केट की, क्या ये वीकनेस जो फ्राइडे को आई है, इज देयर मोर रूम कि ये शॉर्ट टर्म ब्रेथ ही था। आईटी स्टॉक्स की वजह से जो सेल ऑफ मार्केट में आया, अब यूजुअली ऐसा हुआ है कि आईटी स्टॉक में 12 से 13% इंडेक्स वैसे ही गिर चुका है। कई स्टॉक्स ने फ्राइडे को थोड़ा सा बॉटम फाइंड करने की कोशिश भी करी, तो यहां से उसके बावजूद इंडेक्स 25,500 के पास है और 26,000 की रेंज में ही है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिस्पाइट ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ, क्या निफ्टी अभी भी अपनी सस्टेन कर रहा है इंडेक्स को कि नहीं, गेन्स को कि नहीं कर रहा है। सेक्टर रोटेशन पे फोकस करेंगे, यूएस मार्केट को भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा कोई इतना क्रूशियल इवेंट नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेसिकली 2-3 कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने यूएस के, बट ब्रॉडली वो आ चुका है। तो नेक्स्ट वीक एआई समिट जो इंडिया में होने वाली है, तो हुज हु ऑफ एवरीवन इज गोइंग टू बी इन इंडिया। बेसिकली एंथ्रोपिक से लेके ओपन एआई और अपना परप्लेक्सिटी, सब कोई लोग आने वाले हैं। तो वही एक उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट हो सकता है, उसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहां से क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो ब्रॉडली अभी भी इंडेक्स एक डोजी बना रहा है। डोजी इज ए इंडिसीजन कैंडल की मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि मार्केट को टेक्निकली कहाँ लेके जाना है। बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है बुल्स और बेयर्स में, ये मान के चले। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे लिए 24,300 और 26,300 ये दो लेवल से, जब तक मार्केट इस रेंज में, मार्केट टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन दोनों हो सकता है। बेसिकली ये टाइम करेक्शन ही मान के चलिए आप। ठीक है, नाउ लेट्स सी ऑन द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट अभी भी डिस्पाइट द अनाउंसमेंट्स ऑफ ट्रेड डील और सब कुछ, यहाँ पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने, लेकिन कुड नॉट सस्टेन अबव दिस लेवल। अब यूजुअली ऐसा क्या होता है, थर्सडे तक ये सेशन के ऊपर सस्टेन कर रहा था, एक्सेप्ट अगर हम फ्राइडे का सेशन निकाल दे तो ये कैंडल कुछ अलग दिख सकती थी। एक इनसाइड कैंडल इस तरह का हो सकता था, जो हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हमें एक इनसाइड कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ब्रॉडली इतना बड़ा रेंज लगा दिया है मार्केट ने। तो उसके बाद इसी रेंज में मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मार्केट का, ये यहाँ से आ रहा है कनेक्टिंग, ये इसका एक ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन फिर फॉलो थ्रू मार्केट में आ गया है। इसका इसका डाउन साइड में फॉलो थ्रू नहीं आया। अब ये लेवल जो ब्रॉडली हमारा 25,000 के पास आता है, दिस मे एक्ट एज अगेन सपोर्ट लेवल। तो अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और इन स्विंग लोज को टेस्ट करता है तो वीकनेस बढ़ेगी। अदरवाइज वीकली चार्ट से फिलहाल के लिए वीकनेस का सिग्नल है, बट दैट इज नॉट आउटराइटली बेरिश। लेकिन लेट्स सी कि 25,000 के अराउंड सपोर्ट है, वो कैसे प्ले आउट करता है। इसको हम ना डिटेल में देखते हैं डेली चार्ट में, बिकॉज वहां से हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्लिक आइडिया मिलेगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है बेसिकली उनके लिए। नाउ इफ यू कैन सी, ये 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेसिकली मार्केट ने ये एक प्राइस एक्शन गैप अप, जो ये यूएस ट्रेड डील का हुआ था, एक शार्प गैप अप, ये बजट डे लो है। तो हमारा व्यू यही था कि बजट डे लो हमारे लिए क्रूशल है। एक शार्प गैप अप हुआ, यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन किया, एक अपवर्ड मूव दिया। अब यहां से इसको इस तरह का प्राइस एक्शन बनाना था, टू गो अपवर्ड्स टू टेस्ट दिस लेवल, बट इसने ऐसा नहीं किया है। इंस्टेड इसने यहाँ से एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है, ये वाला, ये इस लो के नीचे। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये कहना ठीक होगा कि मार्केट इस सपोर्ट, यहाँ पे भी ना क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। तो लेट्स सी कि यहाँ इस रेंज में मार्केट कैसा प्ले आउट होता है। अगर ये 25,400 के नीचे निकलता है तो देन इट कैन श्योरली टेस्ट 200 ईएमए, और वहां पे अगर रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो वापस हम ऑब्जर्व करेंगे। सिंपल अप्रोच क्या होनी चाहिए, 25,500 के नीचे मार्केट हमारे लिए साइडवेज टू बेरिश रहेगा, हम उसमें बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। 25,700 के ऊपर हमारे लिए मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगा, जब तक ये हाई नहीं आता है। तो डिसाइडिंग पॉइंट क्या है, अगर 26,200 होता है तो हम फुल बुलिश है, 24,500 के नीचे हम फुल बेरिश है। ये जोन में हम साइडवेज टू बेरिश और साइडवेज टू बुलिश है। इसमें एक नो ट्रेडिंग जोन भी हम देख सकते हैं कि हमें एक देखने को मिल रहा है, ये वाला, विच इज 25,800 से 25,400। इस रेंज में मार्केट अगर रहता है तो ये मान के चलिए ये एक रेंज बाउंड सेटअप के लिए ही आप काम कीजिएगा इसमें, अदरवाइज मत कीजिएगा। इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है बेसिकली। मूविंग ऑन टू द ब्रेडथ एनालिसिस। ब्रेडथ एनालिसिस में हमारा ये एक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं एनालिसिस में निफ्टी के लिए, कि भाई पहले चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स पे क्या सिग्नल है, चार्ट से थोड़ा वीकनेस का सिग्नल है, लेकिन ये भी जानते हैं कि 200 ईएमए के ऊपर है मार्केट, तो ऐसा बेयरिश स्ट्रक्चर जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा हम प्ले आउट नहीं कर सकते। हमें एक मार्केट को एक
रूम देना पड़ेगा टू प्ले आउट द मूव, अगर सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है तो उसके लिए भी। सिमिलरली इसमें क्या देखते हैं हम कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उसके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका सिंपल एनालिजी ये रहता है और सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर निफ्टी के पार्टिसिपेंट 50% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 50% पार्टिसिपेंट 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि ब्रॉडली हमारा 2-2.5 महीने का स्ट्रक्चर हो जाता है ट्रेडिंग सेशंस मिला के, 3 महीने का, एक क्वार्टर मान के चल सकते हैं। तो यानी कि इंडेक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ है। अभी जैसे कि ये रीडिंग देख सकते हैं, ये अभी भी 50% के ऊपर है, अराउंड 50% है। तो जब तक ये रीडिंग नहीं जाती है, क्योंकि रेंज इतनी बड़ी बन गई है, तो हमें शार्प सेल ऑफ भी थोड़ा सा वॉलेटाइल दिख रहा है। जब तक ये पॉजिटिव है तब तक हमें आउटराइट बेयरिश स्ट्रक्चर प्लान नहीं करने चाहिए, और वो हमें 24 400 या 300 के ब्रेक पे समझ में आएगा। उससे पहले समझ नहीं आएगा। तब तक मार्केट एक वाइड रेंज में कंसोलिडेशन और वॉलेटाइल रह सकता है। लेट्स सी द मंथली ओपन इंटरेस्ट फेब्रवरी सीरीज का, कि ऑप्शंस डेटा से क्या क्लूज है। ऑप्शंस डेटा हम क्यों देखते हैं कि भाई डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग कैसी है इंस्टीट्यूशनल की और रिटेल वगैरह की, कि मार्केट पार्टिसिपेंट क्या एंटिसिपेट करते हैं कि भाई अगले सेशंस में क्या हो सकता है। लास्ट टाइम जब हमने ये डिस्कस किया था तो 26,000 पे कुछ स्ट्रैडल बना हुआ था। स्ट्रैडल से मेरा मतलब होता है कि बराबर कॉल और पुट लगे हुए थे। लेकिन अब देख रहे हैं तो 26,000 इज हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉल बेस, यानी कि ये स्ट्राइक फॉर नियर, हम ये कह सकते हैं सेफली कि फेब्रवरी एक्सपायरी के लिए 26,000 का ये जोन जो हमारे लिए 26,000 से 26,200 का है, दिस जोन विल एक्ट एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, 25,500 पे कुछ पुट बेस है और एग्रेसिवली कॉल राइटर आ रहे हैं। सिमिलरली 25,000 पे पुट बेस है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स का बहुत ज्यादा है। अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं 25,600 25,500 पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिले, तो ये कॉल वाई धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 17 फेब के बाद हमारे पास ज्यादा सेशन बचते नहीं है। तो इन अ वे 25,500 की रेंज में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाता है नीचे डाउन साइड टेस्ट करके, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेडिंग रेंज ऑफ 25,000 से लेके 25,700 800 की बेसिकली मार्केट की ये रेंज हो सकती है फेब्रवरी 24 की एक्सपायरी के लिए। तो हमारा ट्रेड प्लान और अप्रोच क्या है, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट 25,500 या 700 के इस जोन को सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही 25,700 निकला है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जोन 25,750 तक का जोन मान के चल लीजिए ब्रॉडली आप, जब तक वो स्ट्राइक के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है। और हमने डेली चार्ट पे उस लेवल को डिस्कस भी किया है कि वो नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर वाला जोन है। तब तक यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर प्लान करने का हमें लगता है जरूरत नहीं है। मीनवाइल डाउन साइड में सपोर्ट देखेंगे तो 25,000 है, 25,400 भी, 300 का जोन भी है। इसके नीचे ही बुलिश स्ट्रक्चर हम लोग, बेरिश स्ट्रक्चर हमें प्लान करना चाहिए। 25,400 के नीचे एग्रेसिवली बेरिश साइडवेज टू बेरिश अप्रोच आज ले सकते हैं। तो 25,400 से 700 हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है बेसिकली। उसके नीचे हमने जो अप्रोच डिस्कस किया है, हमारा वही अप्रोच रहेगा जो हमने डेली चार्ट पे डिस्कस किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देख लेते हैं। अभी तक की फेब्रवरी सीरीज में ये छोटे छोटे अमाउंट का नेट बाइंग आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि भाई ट्रेंड सेंटिमेंट चेंज हो गया, ट्रेड डील हो गई है, आईएनआर की वीकनेस भी थोड़ा कैप हुई है, और सारे ट्रेड डील और सारे ट्रिगर जो हो सकते थे वो इनके फेवर में आ चुके थे। बट तब भी इन्होंने फ्राइडे के सेशन में एक ऐसा सेल फिगर दिखाया है जो पूरी फेब्रवरी की सीरीज की बाइंग को निगेट कर दिया है, विच वॉज लाइक कि 6,000 करोड़ तक की, 6,000 करोड़ तक की नेट बाइंग थी इनकी फेब्रवरी में, विच इज नाउ नेगेटेड नेगेटिव, और 1,300 करोड़ माइनस में आ गया है। सो दिस मीन्स इनका कोई मूड नहीं है नेट बाइंग होने का। लेट्स सी कि आगे जाने वाले सेशंस में इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो एफ आई आईज फॉर कंटिन्यूएशन में ही अपना जो ये सेलिंग का मोमेंटम है इनका 5 से 8 महीने का, वो चलाए हुए हैं। इनका सेंटीमेंट इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं बदला है। मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत सारे पॉकेट्स में इन लोग पैसा डाल सकते हैं, बट इंडियन मार्केट में इनका फ्लो नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सी द फ्यूचर्स डेटा। फ्यूचर्स डेटा यहाँ पे शार्प इन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी थी थोड़ी, क्योंकि इनको बेसिकली वो जो ट्रेड डील अनाउंस हुआ था तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, और हमने डिस्कस भी किया था कि धीरे धीरे शॉर्ट्स को कवर करेंगे। बट ऑन फ्राइडे वी सॉ कि एक इन्होंने शार्प रिबाउंड लिया है, तो 81% पे शॉर्ट है। अब नाउ इधर से ये रूम है कि अगर ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहेंगे तो ये वापस इस जोन में 81% से लेके 88% तक या 85% तक इस रेशियो को ले जा सकते हैं, विच कैन अगेन सिग्नल कि भाई यहाँ से इन लोग का थोड़ा वीकनेस का प्लान है, और इंडेक्स में भी वीकनेस दिख सकती है। तो एफ आई एस का दोनों तरफ से, कैश मार्केट से, इक्विटी मार्केट से और डेरिवेटिव्स दोनों से पोजिशनिंग नेगेटिव है। अब एक बार सेक्टर रोटेशन भी देख लेते हैं। अब सबके दिमाग में ये ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि भाई जो ये ब्राउन इंडेक्स है, जो बेसिकली ब्राउन लाइन आईटी, ये 13% गिर चुका है, लगभग 14%। दैट मीन्स कि लगभग लगभग 10% से ज्यादा का वेटेज है निफ्टी में पूरे आईटी इंडेक्स का, और काफी क्रूशियल कंपनीज है हमारी। अब एंथ्रोपिक, ये रीजन फॉल का सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। एंथ्रोपिक जो क्लाउड का बेसिकली क्लाउड एआई है, उन्होंने एक कोवर्क नाम से एजेंट डाला है, ओपन क्लाउ वगैरह का एक अदर कंपनी, उन्होंने कुछ एजेंट्स ऐसे निकाले हैं जो कि
इनकी जो डील पाइपलाइन है और इनका जो वर्क है उसको काफी बेसिकली सास कंपनीज का काफी ऑटोमेशन किया जा सकता है और ये मिडिल लेयर हटाई जा सकती है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल भी है। लेकिन क्या ये इतना वीकनेस है का सिग्नल है कि मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगा? हो सकता है कि मोमेंटम चेजर्स फंड जो होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में भी दो तीन तरह के लोग होते हैं, बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, मोमेंटम चेजर होते हैं। तो हो सकता है उनको शॉर्ट टर्म 2-3 साल का यहाँ पे ऐसा लगता है कि वीकनेस रहेगी और बॉटम फाइंड करने में टाइम लग जाएगा, तो आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो उन लोगों ने शार्प एग्जिट मार दिया होगा बेसिकली। हो एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वैल्यू इन्वेस्टर्स अब एंटर करेंगे जिनको लगता है कि नहीं, पूरे इंडेक्स में ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अगर एआई पाइपलाइन की बिल्डिंग होती है और एआई एजेंट्स बनते हैं तो आगे जाके ऐसा हो सकता है इंडिया को साथ में लेके काम किया जाए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल वगैरह कुछ ऐसा काम करें जो ये पाइपलाइन, इनकी एआई पाइपलाइन को अच्छा सा प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। अभी विशाल सिक्का ने भी एक इंटरव्यू दिया रिसेंटली, तो उन्होंने क्लियरली, विशाल सिक्का इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ, उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि उनका इनसाइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम इन्फोसिस टू पुट सम मनी इनटू आर&डी एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आर&डी का उनका सेटबैक था उनके लिए। उनका ये कहना है कि दिस इज अ रियल डिसरप्शन बेसिकली, विच मीन्स की डिसरप्शन है इंडस्ट्री में, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली आ जाएगा। और हो सकता है अगर इंडस्ट्री में अपने आप को, इन्होंने अपने आप को चेंज भी किया, तो देर इज अ सिग्निफिकेंट पाइपलाइन कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, दिस विल टेक ग्रेजुअली। और अगर कंपनीज इस तरह इस समय में अपने आप को री इन्वेंट करने में सक्सेसफुल होती हैं तो देर इज अ हाई स्कोप कि यूज केस बन सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अभी फंडामेंटली ये ऑब्वियसली सस्ता हो गया है। अगर आप बहुत ही कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं तो इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये तो सेफ बेट हो जाएगी अभी 2-3 साल के लिए। तो लेकिन यहां से ये देखना होगा कि आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक बेट ना लें, बिकॉज यू डोंट नो विच थिंग विल पे आउट। तो सेक्टर स्पेसिफिक बेट लिया जा सकता है विद स्मॉल पोर्शन एसआईपी के जरिए, आप कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट खत्म हो जाएगी। और अगर आप कॉन कॉल वगैरह पढ़ेंगे तो इतना नहीं है, सबने एआई डील विंस का गाइडेंस दिया है, तो ऐसा कोई वहां पे वो नहीं है कि बहुत ज्यादा त्राहिमाम हो रखा है। मीनवाइल लेट्स सी। बट ये तो हो गया न्यूज बेस्ड डिस्कशन कि ये हुआ क्या मार्केट में, ठीक है। बट हमारा मेन फोकस क्या रहता है इस चार्ट को मॉनिटर करने का, कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सेक्टर 4 में, जनवरी से क्वार्टर 4 में, जनवरी ऑनवर्ड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस, तो प्राइवेट बैंक्स एंड ऑटो। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज, हमारे यहाँ पे बैंक्स, मेटल्स आर दी ओनली की पॉकेट्स जहां से आउट परफॉर्मेंस आ रहा है और निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए मोमेंटम मिसिंग है मार्केट में। मार्केट से अब 26,000 के ऊपर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है? वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज जो हमारा मेजर इंडेक्स, वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है और मेजर कंपनीज, उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चरली खराब है। तो हो सकता है आउट परफॉर्मेंस ना आने का कारण ये भी हो। लेकिन हमारा ध्यान क्या रहना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आइडियली अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर है या फुल टाइम इन्वेस्टर है तो ही करना चाहिए, तो इन्हीं पॉकेट्स में आपको करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आई विल सजेस्ट बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में बने रहिए। उसमें कोई भी आईटी का, जिसको थोड़ा भी कम समझ नहीं है और थोड़ा ऐसा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की जगह, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अपना डिप्लॉय करना चाहता है तो सेफ बेट दो, लेकिन ये ध्यान के रखिएगा कि 2 से 4 साल का बेट है, ये एकदम से टर्न अराउंड नहीं होगा। दैट्स व्हाई द मोमेंटम फंड्स माइट हैव एग्जिटेड विद अ शार्प सेल ऑफ आया है, और उनको लगता है उनको अपॉर्चुनिटीज और कहीं मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे। वीडियो को छोटा रखेंगे और एंड में यूएस मार्केट का एक डिस्कशन कर लेंगे कि भाई यूएस मार्केट का ट्रेंड कैसा लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। लास्ट वीक हम देखेंगे कि हमने जो डिस्कस किया था कि जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं होती है S&P 500 में, मार्केट एक साइडवेज चॉपी स्ट्रक्चर में रह सकता है और ब्रॉडली उसी रेंज में है। या तो ये अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या एक्यूमुलेशन, ये मेरे को पता नहीं, हमारा लेवल्स डिसाइडेड है। इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलने पे हमारा स्ट्रक्चर बेरिश होगा। साइडवेज टू बेरिश प्लान कीजिए, आपको जो भी करना है बेसिकली, फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये लेवल टेस्ट हो सकता है मार्केट में इस जोन के ब्रेकडाउन पे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में, तो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है अंटिल ये यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाए। तो लेट्स सी, जब तक ये चॉपीनेस चलती रहेगी यूएस मार्केट में, इसका ट्रेंड डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन अभी ये होगा कि ये काफी ज्यादा तेज बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लमसम अवॉइड करिए। एक शार्प फॉल अगर आता है तो उसको ग्रेजुअली पिकअप करने का एक मौका यूएस मार्केट दे सकता है, तो बी अलर्ट इन द यूएस मार्केट अगर कोई भी करेक्शन आता है, क्योंकि एआई का थोड़ा सा वहां पे सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिल रही है। जो स्मॉल कैप है आईडब्ल्यूएम और रसल 2000, वहां पे उनका फ्लो देखने को मिल रहा है, उसमें रसल 2000 में काफी इन्फ्लोज गए हैं। और नैस्डैक ने तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाई भी नहीं लगाया है, तो थोड़ा सेक्टर रोटेशन वहां भी हो रहा है। बट लेट्स मॉनिटर द की लेवल्स, हम तो ये बेसिकली ट्रेडिंग के लिहाज से ये लेवल्स को मॉनिटर करते हुए चलेंगे।
और इन्वेस्टमेंट के लिहाज उसके एंगल से, तो ये अगर की सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो हम डाउन साइड में एक मार्केट को एक सपोर्ट देंगे और इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली करेंगे। सो ये था इस वीक का एक शॉर्ट एनालिसिस निफ्टी का और पूरे ब्रॉडर मार्केट्स का, हमारे मार्केट में जो वीकनेस चल रही है आईटी की वजह से इंडेक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला है, बट हो सकता है ये प्रेशर थोड़ा बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, अगर लोअर लेवल से बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कि मार्च ऑनवर्ड्स मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं, बिकॉज सीजनली क्वार्टर फोर हमारे लिए अच्छा रहता है, तो अर्निंग्स वगैरह आएंगे तो उसका एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मीनवाइल आईटी इंडेक्स में बॉटम फिशिंग करने का कोशिश वो लोग ना करें जिनमें थोड़ा सा ऐसा मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिनको 1-2 साल में ही कुछ चाहिए, बिकॉज हो सकता है सेक्टर बॉटम फाउंड करने में टाइम लगा दे। तो एसआईपी बेस्ड मॉडल रखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनीज ओवरनाइट खत्म हो जाएंगी। डेटा सेंटर्स की काफी प्लानिंग चल रही है और ये सब चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्ले के लिए इसमें आप देखा जा सकता है। और वैल्यू इन्वेस्टर्स यहाँ से इमर्ज होंगे, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड जो होते हैं जैसे कि पीपीएफएस वगैरह होते हैं या फ्लेक्सी कैप्स होते हैं, उनको देखिए, उनके एक बार फैक्ट शीट रिलीज होती है तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं क्या। तो अगर वो लोग स्टेक्स बढ़ा रहे हैं और आपका भी लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इतना वॉलिटिलिटी पे ध्यान मत दीजिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं 1-2 साल के लिए, वो इस सभी सेक्टर से दूर रहें, बिकॉज शायद यहाँ पे वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है और रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा नॉमिनल रखिएगा।